राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सुंदरकांड से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कुछ प्रश्न हैं जैसे कि सुंदरकांड का मतलब क्या होता है, सुंदरकांड का पाठ हमें कब करना चाहिए, सुंदरकांड पढ़ने से क्या होता है, सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए, घर में सुंदरकांड करने से क्या लाभ होते हैं, सुंदरकांड शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर हम अपनी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले सुंदरकांड का मतलब जान लेते हैं कि सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक है। इसमें हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। इसमें दोहे और चौपाइयाँ विशेष छंद में लिखी गई हैं। संपूर्ण मानस में श्री राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है। इसीलिए सुंदरकांड में उनके भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख मिलता है। आगे सुंदरकांड का पाठ कब करना चाहिए। यदि आप अकेले सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच किया जाना चाहिए। यदि आप समूह में एक साथ कई लोग बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे के बाद करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा और अमावस्या को करना श्रेष्ठ रहता है। जानते हैं सुंदरकांड का पाठ करने से क्या होता है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला पाठ है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करता है तो बजरंगबली प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं और इससे उस व्यक्ति का शनिदेव भी कुछ बुरा नहीं करते। सुंदरकांड का पाठ हमें कैसे करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले पूजा स्थल पर रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। साथ ही राम सीता की मूर्तियां भी हनुमान जी के पास रखें। हनुमान जी की पूजा फल, फूल, मिठाई और सिंदूर से करें। जी हाँ, सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले गणेश वंदना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि घर में सुंदरकांड करने से क्या होता है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उस व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्ति भटक ही नहीं सकती। ये भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप बनने लगते हैं। तो आइए अब सुनते हैं सुंदरकांड की कथा हिंदी में। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन किया है। सुंदरकांड में हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन बहुत ही मनोहारी है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। यदि कोई संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ ना भी कर पाए तो ये सुंदरकांड करना अति आवश्यक माना जाता है। सुंदरकांड में बताया गया है कि किस प्रकार हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर लंका जी में सीता माता को खोजने निकल पड़े और किस प्रकार हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं सुंदरकांड की कथा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति महाराज की जय। सुंदरकांड की कथा आरंभ करने से पहले गणेश जी का नाम अवश्य लेना चाहिए। बोलिए वीर हनुमान बजरंगबली की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी की हृदय के मन को बहुत ही प्रिय लगे और हनुमान जी बोले कि आप लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी यहाँ प्रतीक्षा करें, जब तक मैं सीता जी को अवश्य ही खोज लूँगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इतना बोलकर सबके सामने शीश झुकाकर सबको प्रणाम करके हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से निकल पड़े। समुद्र के तट पर एक बहुत ही सुंदर पर्वत था। हनुमान जी कूदकर उस पर्वत पर चढ़ गए और श्री राम जी को याद करते हुए वहाँ से कूद गए। हनुमान जी के जाने पर वह पर्वत पाताल में धंस गया। समुद्र ने उस मैनाक पर्वत को कहा कि तू हनुमान जी की थकावट दूर करने वाला बन और उन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दे। मैनाक पर्वत ने समुद्र की बात मान ली और हनुमान जी को विश्राम करने को कहा, किंतु हनुमान जी को श्री राम जी का कार्य करना था तो वे वहां नहीं रुके। वहीं स्वर्गलोक से सभी देवताओं ने हनुमान जी को देखा
और उनकी परीक्षा लेने की सोची। देवताओं ने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। सुरसा हनुमान जी के सामने प्रकट होकर उन्हें खाने के लिए लपकी। तब हनुमान जी ने सुरसा से कहा कि हे माता, मैं एक बार श्री राम जी का कार्य करके सीता माता की खबर उन्हें वापस आकर दे दूं। मैं स्वयं ही आपके मुख में आकर प्रवेश कर लूंगा, तब तुम मुझे खा लेना। परंतु सुरसा ने उनकी एक न सुनी। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए आगे बढ़ी तो फिर हनुमान जी ने भी अपना आकार बड़ा कर लिया। सुरसा और हनुमान जी अपना आकार बड़ा करते गए और फिर सुरसा ने अपना आकार 100 योजन जितना कर लिया तो हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर उनके मुख में प्रवेश कर तुरंत ही वहां से वापस आ गए और कहा कि माता, मैंने आपकी इच्छा पूरी की। फिर माता सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। फिर सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम श्री राम का कार्य अवश्य पूर्ण कर लोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि में गुणी हो। इतना कहकर सुरसा माता वहां से चली गई और हनुमान जी भी आगे की ओर चल पड़े। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को खा लेती थी। ऐसे ही कुछ हनुमान जी के साथ करने का उसने सोचा, परंतु हनुमान जी ने उसके छल को पहचान लिया और उसको मारकर आगे बढ़ गए। उसके बाद हनुमान जी ने समुद्र को पार कर लिया। हनुमान जी ने फिर एक सुंदर वन वाला एक विशाल पर्वत देखा। वो उस पर चढ़ गए और उस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी को लंका दिखाई दी और वहां पर रक्षा करने वाला दल देखा। हनुमान जी ने देखा कि उस सुंदर स्वर्ण नगरी पर बहुत से राक्षस पहरा दे रहे हैं। अब उनके सामने एक विपदा आ गई, परंतु उसी वक्त उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा, अगर वे अत्यंत छोटे हो जाएं तो उन्हें कोई नहीं देख पाएगा। फिर वे इतने छोटे हो गए कि बिल्कुल मच्छर के समान उन्हें कोई नहीं देख सका। श्री राम का नाम लेकर उन्होंने लंका में प्रवेश कर लिया। उसी समय एक लंकनी नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को देख लिया और उनसे बोला कि मेरा अनादर करके मुझे बिना पूछे तू कहाँ जा रहा है? यहाँ जितने भी लोग आते हैं वे मेरा भोजन बन जाते हैं। उसके ऐसा कहते ही हनुमान जी ने उसे घूसा दिया और वो राक्षसी पृथ्वी पर गिर गई। तब लंकनी खून से लथपथ हो उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर वीर हनुमान बजरंगबली से कहने लगी कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, तब जाते हुए ब्रह्मा जी ने मुझे राक्षसों की पहचान बताई थी कि जब तू किसी वानर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू जान लेना कि राक्षसों का संहार निकट आ गया है। मेरे बड़े पुण्य हो गए कि मुझे आपके दर्शन हुए, श्री राम के दूत के दर्शन हुए। फिर हनुमान जी अपने छोटे आकार में आकर आगे की ओर चल पड़े। लंका में प्रवेश करके हनुमान जी ने महल के सारे कक्ष छान मारे। वहां की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, परंतु उन्हें माता सीता नहीं मिली। वहां उन्हें एक सुंदर सा महल दिखाई दिया, जहां से श्री राम का मंदिर दिखाई दे रहा था। वह महल श्री राम जी के धनुष चिन्हों से सुशोभित था। वहां पर तुलसी के पेड़ को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, इन राक्षसों के महल में किसी सज्जन व्यक्ति का निवास कैसे हो सकता है। उसी वक्त विभीषण जी जाग गए। वह महल विभीषण जी का था। विभीषण जी ने जागते ही राम नाम का स्मरण करना आरंभ कर दिया। हनुमान जी भी प्रसन्न होकर उनके पास अपना परिचय देने पहुंच गए। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धर लिया और विभीषण जी से मिलने गए। हनुमान जी को विभीषण जी ने पहचान लिया। हनुमान जी ने अपनी व्यथा बताई कि वे कैसे माता सीता की खोज में आए हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे सीता माता से मिलना है। इस पर विभीषण जी ने सीता जी का उन्हें पता बता दिया। उन्होंने बता दिया कि सीता माता अशोक वाटिका में रह रही हैं। हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर अशोक वाटिका की ओर निकल पड़े। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता माता को देखा और मन ही मन सीता माता को प्रणाम किया। हनुमान जी सीता माता की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि कैसे सीता माता दिन रात श्री राम जी का स्मरण करती रहती हैं और रात्रि के चारों पहर बैठे बैठे ही बिता देती हैं। इतने में ही रावण सज धज कर वहां अनेकों स्त्रियों के साथ आ जाता है और सीता जी को समझाने लगा कि सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। रावण के ऐसे वचन सुनकर सीता जी श्री राम का स्मरण करते हुए बोली, मैं केवल श्री राम की हूँ, मैं किसी और दूसरे अन्य व्यक्ति की ओर नहीं देखूंगी। अरे पापी, तूने मुझे अकेला देखकर हर लिया। हे निर्लज्ज,
तुझे इतने से भी लज्जा नहीं आई? इतने में रावण ने कहा कि 1 माह में अगर सीता नहीं मानी तो उसे तलवार से मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण वहां से चला गया। वहां की राक्षसी सीता माता को डराने लगी। उन राक्षसियों में से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी, जो मन ही मन श्री राम की भक्ति किया करती थी। वे सब राक्षसियों से कहती थी कि सीता माता की सेवा कर अपना कल्याण कर लो। उसने अपने स्वप्न में एक वानर को लंका में आग लगाते हुए देखा है तथा रावण को यमलोक जाते और विभीषण को राजा बनते हुए देखा है। इसके बाद सारे वन में श्री राम जी की दुहाई फिर गई और श्री राम जी ने सीता को बुलाया है। मुझे ये स्वप्न सुबह के समय आया है, तो निश्चय ही ये 4 दिन में सही होगा। त्रिजटा के ऐसा कहते ही सभी राक्षसियां डर गई और सभी सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। फिर सब राक्षसियों के जाने के बाद सीता माता ने अशोक वृक्ष से कहा कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनकर मेरा सारा शोक हर ले और अपने नाम को सत्य करो। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा और हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी को नागपाश में बांधकर ले जाया गया। सभी देवी देवता रावण का भयभीत होकर मुख देख रहे थे। उसको देखकर हनुमान जी को तनिक भी भय नहीं हुआ था। तब हनुमान जी ने रावण को कहा, हे रावण, तुम सीता जी को श्री राम को लौटा दो। राम के चरणों को हृदय में धारण कर लो। रावण ये सब बातें सुनकर कुपित हो गया और अपनी सेना को हनुमान जी को मारने का आदेश दिया। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां आ जाते हैं और बहुत ही आग्रह करने के बाद रावण को समझाया कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है, कृपया इसे कोई और दंड दीजिए। फिर रावण आदेश देता है कि तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में आग लगा दो। परंतु हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ निरंतर लंबी होती चली गई। इतने में ही नगरवासी वहां आ गए और हनुमान जी को ठोकरें मारने लगे। फिर हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी गई। अग्नि को देखकर हनुमान जी बहुत छोटे हो गए और सोने की अटारी पर चढ़ने लगे। हनुमान जी एक से दूसरी अटारी पर छलांग लगाने लगे। देखते ही देखते उन्होंने सारा नगर जला दिया, पर उन्होंने विभीषण जी का घर नहीं जलाया। उसके बाद अपनी पूंछ की आग बुझाकर वे सीता जी के पास चले गए और वापस जाने की आज्ञा ली। सीता जी ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी। फिर हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े और वापस आ गए। उन्होंने वानरों को हर्ष की ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सभी खुश हो गए और सभी वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी के मुख पर प्रसन्नता थी, शरीर पर तेज विराजमान था, जिससे समझ में आ गया कि वे राम जी के कार्य कर आए हैं। हनुमान जी ने सीता माता की चूड़ामणि श्री राम को दी और श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। श्री राम जी ने वानर राज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी कीजिए। सुग्रीव ने शीघ्र ही वानर सेना को बुला लिया और सेनाओं के समूह आ गए। वानर भालू के झुंड अनेकों प्रकार के थे। श्री राम ने आगे की ओर प्रस्थान किया। इसके बारे में सीता माता को भी पता चल गया। उनकी बाईं आंख फड़क फड़क कर ये कह रही थी कि श्री राम उन्हें लेने आ रहे हैं। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु रावण ने एक ना सुनी। श्री राम कुछ लोगों के राजा नहीं थे, वे तो समस्त संसार के राजा हैं। तब रावण ने क्रोधित होकर विभीषण से कहा, तू मेरी नगरी में रहकर प्रेम उन तपस्वियों से करता है, तो उनसे ही जाकर मिल, उनकी ही नीति को अपना ले और उन्हें ही अपनी नीतियां बता। विभीषण हर्षित होकर अनेक मनोरथ कर श्री राम के पास चले गए। श्री राम ने अपना सेवक जानकर उन्हें अपनी शरण में ले लिया और उनसे पूछा कि इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है। तब विभीषण जी ने कहा, हे धनुर्धारी, यद्यपि आपके एक तीर से समुद्र सूख सकता है, परंतु नीति ये कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। राम जी ने समुद्र को प्रणाम किया और वहीं किनारे पर बैठ गए। जिस प्रकार विभीषण जी श्री राम के पास आए, उसी प्रकार रावण ने विभीषण के पीछे दूत भेज दिए, परंतु वानरों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें बांध लिया और वानर उन्हें अनेक प्रकार से मारने लगे। लक्ष्मण जी ने तुरंत उन्हें छोड़कर रावण के पास भेज दिया और कहा कि एक चिट्ठी रावण को देना। इतना कहकर उन्हें वहां से भेज दिया। दूत के द्वारा भेजी गई चिट्ठी रावण पढ़ता है। चिट्ठी में लक्ष्मण जी ने यही लिखा था कि जानकी जी को छोड़ दिया जाए। इधर 3 दिन बीत गए, परंतु जड़ समान समुद्र ने श्री राम जी की विनती नहीं सुनी।
तब श्री राम जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा, मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र सूखने के भय से श्री राम जी के सामने प्रकट हुआ और बोला, हे नाथ, वानरों में नल और नील 2 भाई हैं। उन्होंने बड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श से भारी पहाड़ भी आपके नाम से समुद्र में तैर जाएंगे और मैं आपकी बलपूर्वक सहायता करूंगा। हे नाथ, समुद्र को इस प्रकार जोड़ लीजिए कि तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गान गाया जाए। समुद्र श्री राम के भारी बल और पौरुष को देखकर हर्षित हो गया। उसे सुख प्राप्त हुआ। फिर वह श्री राम जी की चरण वंदना कर वहां से चला गया। और इस प्रकार से सुंदरकांड की कथा समाप्त हुई। बोलिए वीर हनुमान बजरंगबली की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः। कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई सुंदरकांड की हिंदी में व्याख्या, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।